आज की वीडियो में आईपीसी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। 2018 का केस है और केस का नाम है जोसेफ शाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ये आपका सेक्शन 497 आईपीसी से रिलेटेड है और आज की वीडियो में पूरा उसी को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एक एक करके मेजर लॉज केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। जोसेफ शाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जितने भी अब तक के जजमेंट्स हैं उनमें एक हिस्टोरिकल जजमेंट माना जाता है। 2018 में इस केस पे जजमेंट आता है और बेसिकली ये एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो विवाह से संबंधित अपराधों में आता है। जब हमने आईपीसी पढ़ा था तो सेक्शन 493 से लेके 498 तक जो चैप्टर 20 है आईपीसी में वो विवाह से संबंधित अपराधों से संबंधित है और इसी चैप्टर में आपको सेक्शन 497 मिलता है। ये बताता है जारकर्म के बारे में, यानी एडल्ट्री के बारे में। एडल्ट्री को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ, यानी जिसके बारे में वो जानता है कि ये किसी दूसरे की पत्नी है, ये एक मैरिड वेमेन है, उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, वो भी उस हस्बैंड की कंसेंट के बिना, उसके पति की सहमति के बिना करता है उस महिला के साथ, तो वो जारकर्म के अपराध का दोषी माना जाता था और दोनों में से उसको किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 5 साल की हो सकती थी या जुर्माना या उसको दोनों से दंडित किया जाता था। बट फाइनली कोर्ट ने इस केस में 2018 में जो है इस सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज यानी अपराध से बाहर कर दिया, यानी कि अब इंडिया में अगर कोई एडल्ट्री करता है तो वो दोषी नहीं होगा। एडल्ट्री को अब क्राइम की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। जोसेफ शाइनी के केस में क्या हुआ था कि एक पीआईएल दायर की गई थी और इस सेक्शन को चुनौती दी गई थी, सेक्शन 497 को, कि किस तरीके से ये महिला और पुरुष के बीच में विभेद कर रहा है सोसाइटी में और समाज में एक पुरुष प्रधान जो समाज जो बहुत समय से चला आ रहा था, पैट्रियार्की, उसको प्रधानता देता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर इस केस में डिस्कस किया गया है। दरअसल इस सेक्शन को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये सेक्शन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 14, 15 और 21, अब ये जो दो हैं, ये जो आपके आर्टिकल हैं दो, 14 एंड 15, ये बात करते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी की, और सेक्शन 21 हमें देता है राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार। तो इन तीन बेसिस पर ही इस सेक्शन को जो है वो चुनौती दी गई थी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से सेक्शन को इसमें चुनौती दी गई थी। तो ये देखिए, चुनौती के आधार ये 3 सेक्शन थे और तीनों में ही अलग अलग जो है हमें राइट दिए गए हैं। समानता का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और जीने का अधिकार। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 और 15 जो आपके इक्वालिटी की बात करते हैं और आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ के साथ साथ प्राइवेसी का राइट भी देता है, राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल डिग्निटी, है ना, जो आपकी व्यक्तिगत गरिमा है उसकी भी बात करता है। तो इसी आधार पर इसको चैलेंज किया गया था। अब इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ और कमियां भी थी क्योंकि जो इसको अपराध की श्रेणी से निकाला गया। जैसे कि क्या कमी थी? सबसे पहली कमी ये थी कि ये केवल एक पुरुष को ही दंडित करता था जो किसी दूसरे की वाइफ के साथ एडल्ट्री करे। दूसरा ये कि ये जो सेक्शन था 497 जो एडल्ट्री को एक अपराध की श्रेणी में ला रहा था, इसके तहत केवल वो पर्सन ही केस फाइल कर सकता था जिसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री की गई है ना। जिस आदमी ने जिस पर्सन के से सेक्सुअल इंटरकोर्स या जारकर्म का अपराध किया है उसकी वाइफ कंप्लेन नहीं कर सकती थी। यानी आप समझे, एक बार और समझा दूं कि जिस हस्बैंड की वाइफ के साथ एडल्ट्री हुई है वो हस्बैंड तो केस फाइल कर सकता था, लेकिन जिस लेडी का हस्बैंड किसी दूसरे की वाइफ के साथ एडल्ट्री करता है वो लेडी यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकती थी, वो वाइफ नहीं कर सकती थी। सीधा सीधा यहाँ पर एक तो पैट्रियार्की दिख रही है, मतलब पुरुष प्रधानता दिख रही है, यानी पुरुष की ही प्रधानता है, वही केस फाइल कर सकता है, पुरुष को ही राइट था कि वो केस फाइल करने का कर सके। एक तरीके से महिला को पुरुष की प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे माना जा रहा था। और दूसरा, अगर कोई पर्सन
अनमैरिड विमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी यहाँ पे एडल्ट्री नहीं माना जाएगा। ऐसा यहाँ पे ऐसा पहले होता था। तो ये हुआ सेक्शन 14 और जो आपका आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 के बेसिस पर, है ना, डिस्कशन। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में आपने देखा होगा 5 ग्राउंड्स दिए हैं जिनके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। 5 ग्राउंड्स हैं आपका धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यानी आप सेक्स के बेसिस पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो एक तरीके से ये सेक्स के बेसिस पर जो है विमेन के साथ एक तरीके का भेदभाव ही कर रहा था, है ना। और आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है, अगर आपको ध्यान हो, वो क्या कह रहा है, वो राज्य को पावर देता है कि वो महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन रीज़न यही था कि देखिए पहले टाइम में क्या होता था कि लेडीज़ के साथ में होने वाला शोषण, उनका जो हरासमेंट था, और समाज में, सोसाइटी में चाइल्ड लेबर जैसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ही आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 बनाया गया। और इन सभी आर्टिकल्स के बेसिस पर ही सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है कि एक महिला को भी अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए जिस तरीके से पुरुषों को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं जजमेंट की। कोर्ट ने इस केस में क्या जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ, जिसमें अगर आप चाहें तो मैं आपको जजेस के नाम बता दूं। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस रोहिंगटन नरीमन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इन 5 जजेस की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी और इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि 150 साल से भी पुराने चले आ रहे इस कानून को कोर्ट ने इस केस में, जो जोसेफ शाइने का केस था, इसको फाइनली डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी अब इंडिया में एडल्टरी अपराध नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण वातावरण होता है, यानी कि महिलाओं के साथ एक तरीके से ये भेदभाव करना हुआ। और आर्टिकल 15 का भी सीधा सीधा वॉयलेशन होता है क्योंकि सेक्स के बेसिस पर, लिंग के बेसिस पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा ये जो धारा है महिलाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता की को पैदा करती है और पति की सहमति पर जोर देने से महिलाओं की अधीनता के समान है। यानी एक तरीके से यहाँ पर अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो ये महिला को पुरुष की प्रॉपर्टी के समान देखता है, जिसमें केवल पुरुषों को ही केस फाइल करने का राइट दिया गया है, जबकि वाइफ को, जिसका हस्बैंड किसी मैरिड लेडी के साथ, मैरिड वुमेन के साथ एडल्ट्री में का अपराध करता है, वो वाइफ यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकती। तो एक तरीके से महिला को केस फाइल करने का अधिकार ना देना समाज में पैट्रियार्की को जन्म देता है, पुरुष प्रधान समानता को जो समाज है उसको बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से कोर्ट ने इस केस में क्या किया कि इस सेक्शन को 497 को, एडल्ट्री को ख़त्म किया और अब इंडिया में जो एडल्ट्री है वो अपराध नहीं है। केस को अच्छे से ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। और आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो।